स्टूडेंट ये क्वेश्चन HTET एग्जाम में आया था। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ए मीटर रोड इज केप्ट वर्टिकली with one end on the floor and then it is allowed to fall. Assuming that the end on the floor does not slip when it hits the floor, the speed of other end will be. अब देखिए, let height of meter stick is capital L. This is case of pure rotation about an axis through lower end. And you know moment of inertia of thin rod about an axis passing through one of its end is equal to ml square by 3. This is lower end. So moment of inertia of rod about an axis passing through lower end is ml square by 3. Initially center of mass is L by 2 above the ground. So as this rod falls, its loss in potential energy gets converted into rotational kinetic energy. The fall in position of center of mass of rod is equal to little h equal to L by 2. Decrease in gravitational potential energy is equal to increase in rotational kinetic energy. Therefore mg L by 2 is equal to half I omega square is equal to half I की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी ml square by 3 into omega square. Therefore little g is L by 3 omega square cross multiply. Omega square is 3 little g by L, तो omega root 3 g by L. Now top end traces out a circle centered at lower end. Hence its velocity of top end point is omega into L. ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और L जो है मीटर रोड है तो L जो है दैट इज 1 मीटर, तो आंसर इज रूट 3 लिटिल जी. सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ स्टूडेंट HTET के एग्जाम में कार्डिनल पॉइंट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था. तो कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज, एक आर्टिकल है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ थिक लेंसेज, दूसरा आर्टिकल है. तो जब भी प्रिंसिपल पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन पूछा हो तो ये देखा करो कि क्वेश्चन में थिन लेंसेज लिखा हुआ है या थिक लेंस. सो कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज कोएक्सियल एंड सेपरेटेड बाय ए गिवन डिस्टेंस. कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, ये एक डबल एरो सिंबल है और डाइवर्जिंग लेंस का सिंबल ये होता है. कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं, कोलिमेटिंग लेंस भी कहते हैं. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, पावर पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव यानी फोकल लेंथ नेगेटिव. और पावर मिरर की भी होती है, पावर लेंस की भी होती है. पावर ऑफ लेंस यानी पावर ऑफ एन ऑप्टिकल एलिमेंट is the ability to converge or diverge light rays. Power is positive for converging system, power is negative for diverging system. पावर ऑफ अगर मिरर की बात करें तो एक टोटलिटी में बता रहा हूँ, पावर ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज. पावर ऑफ मिरर का जो फार्मूला होता है डेट इज -1 डिवाइडेड बाई f इन मीटर. अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर है तो पावर ऑफ मिरर इज -100 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर. यूनिट ऑफ पावर ऑफ मिरर और लेंस इज डायोप्टर. सो फॉर कन्वेक्स मिरर को हम कनकेव मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे. कन्वेक्स मिरर के लिए पावर इज नेगेटिव एज इट इज ए डाइवर्जिंग मिरर. मैं फिर बता दूं, लेकिन पावर मिरर की पावर में -1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ इन मीटर है.
और इसी प्रकार से आप ये ध्यान दें, लेंस के केस में कन्वेक्स लेंस की जो है, मैंने अभी बोला, पावर पॉजिटिव है, और कनकेव लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव है। इसी प्रकार स्टूडेंट, कार्डिनल पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं। कार्डिनल पॉइंट 6 पॉइंट होते हैं, जिनमें 2 फोकल पॉइंट, 2 नोडल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल पॉइंट। नोडल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम को मैं डिफाइन कर दूं तो नोडल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम ऑलवेज कोइंसाइड विद प्रिंसिपल पॉइंट्स इफ द मीडिया ऑन टू साइड ऑफ कोएक्सियल सिस्टम आर द सेम। दूसरा, नोडल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम ऑलवेज हैव यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन। तीसरा मैं बता दूं, नोडल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम ऑलवेज हैव द सेम सेपरेशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एज द 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं स्टूडेंट, कार्डिनल पॉइंट्स के विषय में लेट मी टेल यू, 2 nodal point of an optical system have unit angular magnification. Number 1, 2 nodal point of an optical system are conjugate points on the principal axis. Number 2, 2 nodal points of an optical system may be separated by same distance as the 2 principal points. और फिर मैं आपको एक बता दूं, separation between 2 nodal point of coaxial system equals that between 2 principal points. Nodal point coincide with principal points when media on 2 sides are same. तो ये बात आप याद रखेंगे। इस बार भी जो NGPE में क्वेश्चन नोडल पॉइंट से रिलेटेड था, 2 नोडल पॉइंट ऑफ कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज। Number 1, 2 nodal point of coaxial optical system have unit positive angular magnification. Number 2, 2 nodal points have the same separation on principal axis as the 2 principal points. Number 3, 2 nodal point of coaxial optical system coincide with the corresponding principal points if media on 2 sides of system are same. अब मैं आपको क्लियर कर दूं, cardinal points of a system of 2 thin lenses, coaxial length separated by given distance. Power of lens is reciprocal of focal length in meter या 100 divided by focal length in centimeter. अब ये देखो, ये पहले मैं आपको cardinal points of थिन लेंस बता दूं। ये थिन लेंस, ये थिन लेंस, ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, ये ऑप्टिकल सेंटर A1, ये ऑप्टिकल सेंटर A2। 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, एक की फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2। दे आर प्लेस्ड ऑन कॉमन एक्सिस हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज लिटिल t। अब ये देखो, प्रिंसिपल पॉइंट से हम क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रिंसिपल पॉइंट फॉर ये जैसे ये रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन बी पॉइंट पे हुआ, सेकंड रिफ्रैक्शन सी पॉइंट पे हुआ। ये इनिशियल रे, ये फाइनल आउटपुट रे, ये इनिशियल इनपुट रे, ये फाइनल आउटपुट रे। फाइनल आउटपुट रे को पीछे प्रोड्यूस करिए, इनिशियल इनपुट रे को आगे बढ़ाइए। तो जहाँ ये फाइनल इमर्जेंट रे जो कि पीछे बढ़ाया, इनिशियल इनपुट रे जो कि आगे बढ़ाया, तो जहाँ ये दोनों कट करती हैं वहाँ से एक अब डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ड्रॉ करिए। ये H2 जो पॉइंट है, ये प्रिंसिपल पॉइंट, ये H2 है, ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। तो फिर मैं बता दूँ, रियर एक्सटेंशन ऑफ रियर पीछे इमर्जेंट रे एंड फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंसिडेंट रे यील्ड ए पॉइंट M2 and a plane M2 H2 normal to axis and passing through M2 gives axial point H2 as the second principal point of lens. इसी प्रकार यहाँ पे मैंने ये F2, एक F1 होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस, एक F2 होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के 2 फोकस पॉइंट होते हैं,
मैं फिर बता दूं, लेंस हैज टू सरफेसेस एंड हेंस टू फोकल पॉइंट। फर्स्ट फोकस को ऑब्जेक्ट फोकस बोलते हैं, सेकंड फोकस को इमेज फोकस। फर्स्ट फोकस इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फर्स्ट फोकस इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट टू गेट इमेज एट इंफिनिटी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट ऑन एक्सिस where when an object is placed image is formed at infinity। लेकिन सेकंड फोकस या सेकंड फोकल पॉइंट इज एन इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। तो अब प्रिंसिपल पॉइंट्स की बात हो रही है। ये जैसे आप देखिए दो लेंसेज हैं, ये A1 ये A2, ये F1 से आ रही है रे, फोकस से अगर ये रे आई, ये इनिशियल इनपुट रे, यहाँ फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ या सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद इमर्जेंट रे जो पैरेलल होगी। अब इमर्जेंट रे का एक्सटेंशन पीछे की तरफ और इंसिडेंट रे का फॉरवर्ड एक्सटेंशन और इमर्जेंट रे का पीछे की तरफ एक्सटेंशन yield a point this M1 and a plane M1 H1 normal to axis and passing through M1, this is M1, gives the first principal point H1 of lens। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, ये सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, और हम ये जानते हैं 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस लिटिल d बाई f1 f2 एलसीएम लिया, ये रेसिप्रोकल, और ये F1 प्लस F2 माइनस लिटिल डी एक सिंबल है डेल्टा। डेल्टा एक सिंबल है जिसकी वैल्यू है F1 प्लस F2 माइनस लिटिल टी। और ये A1 H1 यानी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है लिटिल टी P2 इंटू एफ, और A2 H2 सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट की ऑप्टिकल सेंटर लेंस के दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है A2 H2 विच इज माइनस लिटिल टी P1 इंटू लिटिल एफ। मैं फिर बता दूं, ये जो फॉर्मूली है ये थिन लेंसेज के केस में है, थिक नहीं। थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लिटिल टी में ये फॉर्मूली है सिर्फ थिन लेंसेज। आप ध्यान दें, थिन लेंसेज में प्रिंसिपल पॉइंट के फॉर्मूले अलग हैं, थिक लेंस के केस में प्रिंसिपल पॉइंट के फॉर्मूले अलग हैं। अभी मैं थिन लेंसेज का ही बता रहा हूं क्योंकि एचटेट में जो क्वेश्चन आया वो थिन लेंस का था। तो A1 H1 इज लिटिल टी, P2 इज 1/f2 और f की वैल्यू पुट कर दी F1 F2 है, डेल्टा F2 कैंसिल, तो ये फॉर्मूला A2 H2 इज माइनस लिटिल टी और P1 इज 1/f1 और f की वैल्यू पुट कर दी F1 F2 है, डेल्टा F1 कैंसिल, तो ये फॉर्मूला। इसी प्रकार कार्डिनल पॉइंट और थिक लेंस, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस। First focus is an object point on principal axis for which image is formed at infinity, and O1 O2 is little t which is axial thickness, O1 is pole of this refracting surface, O2 is pole of this refracting surface. Lens has two spherical refracting surfaces, 1 is first refracting surface, 2 is second spherical refracting surface। तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन A पॉइंट पे हुआ, सेकेंड रिफ्रैक्शन B पॉइंट पे है। इस सरफेस के लिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है। जो पहले सरफेस के लिए आउटपुट रही है वो दूसरे सरफेस के लिए इनपुट है। ये सेकेंड सरफेस के लिए इनपुट है, सेकेंड सरफेस के लिए ये आउटपुट है। तो फाइनली हम ये कहें तो ये इनिशियल रे है, ये फाइनल रे है। तो इस रे को पीछे प्रोड्यूस करिए, इस रे को आगे बढ़ाइए, तो रियर एक्सटेंशन ऑफ इमर्जेंट रे, फॉरवर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंसिडेंट रे यील्ड ए पॉइंट M1, ए प्लेन M1 H1 normal to axis and passing through M1 gives axial point H1 as the first principal point of lens। इसी प्रकार सेकंड फोकस यानी सेकंड फोकल पॉइंट, दिस इज एन इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन ए पे हुआ, सेकंड रिफ्रैक्शन बी पे हुआ, ये फाइनल इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे। तो रियर एक्सटेंशन ऑफ इमर्जेंट रे, forward extension of incident ray yield a point M2, a plane M2 H2 gives axial point H2 as the second principal point of lens। तो ये
आप देख रहे हैं ये कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इधर μ1 है, इधर μ2 है, इधर रेयर मीडियम, इधर डेंसर मीडियम, P पोल है। फार्मूला होता है μ2 और V माइनस μ1 और U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो मैं बता दूं μ2 जो है दिस इज रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रे लाइज। μ1 is the refractive index of medium in which actual incident ray lies। और C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो सरफेस रेयर मीडियम को फेस करता है वही नाम है। यहाँ पे कन्वेक्स सरफेस रेयर मीडियम को फेस कर रहा है तो इस सरफेस का नाम है कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो थैंक यू सो मच, ये कार्डिनल पॉइंट्स के आर्टिकल को डिस्कस किया। लेकिन अगर आप कार्डिनल पॉइंट थिक लेंस के केस में प्रिंसिपल पॉइंट्स के फार्मूले देखेंगे तो यही है, A1H1 का फार्मूला आ जाएगा माइनस लिटिल डी F1 बाई डेल्टा थिक लेंस में, A2H2 इज माइनस लिटिल डी F2 बाई डेल्टा। थिक लेंस में दोनों में नेगेटिव है, लेकिन थिन लेंस में A1H1 इज प्लस लिटिल डी F1 बाई डेल्टा एंड A2H2 इज माइनस लिटिल डी F2 बाई डेल्टा। ये फॉर्मूली है। प्रिंसिपल पॉइंट की क्या लोकेशन होगी वो तो कैलकुलेशन पे देखेंगे। थैंक यू सो मच।